ओम नमः शिवेभ्यः। आज पुनः हम सभी लोग ज्योतिष के बारे में समझने के लिए पुनः एकत्रित हुए हैं और आज से हम लोग क्लास का तृतीय क्लास को प्रारंभ करेंगे। तृतीय सत्र प्रारंभ होता है। कल हम लोगों ने समझा था कितनी राशियां होती हैं, राशियों की जाति क्या होती हैं, प्रकृति जाति क्या होती हैं इत्यादि के बारे में अपन लोगों ने कल विशेष रूप से समझने का प्रयास किया था। आज अपन लोग पुनः उन राशियों के बारे में थोड़ा और डिटेल समझने का प्रयास करेंगे। आज हम लोग समझेंगे कि उन राशियों की प्रकृति क्या है और वे स्वभाव क्या है। प्रकृति मतलब उनका अंदर से क्या नेचर रहता है, किस प्रकार के शीत प्रकृति वाली है कि ग्रीष्म प्रकृति वाली है, वात प्रकृति वाली है या उष्ण प्रकृति वाली है। ये प्रकृति के बारे में चर्चा करेंगे और उसी के साथ में स्वभाव मतलब वो क्रूर स्वभाव की हैं, शीतलता के स्वभाव की हैं, दयालु प्रकृति की हैं। ये इस प्रकार की प्रकृति के दोनों प्रकार की अलग अलग प्रकृतियों का अपन वर्णन करेंगे। जैसे व्यक्ति के पास दो प्रकार की प्रकृतियाँ होती हैं। एक स्वास्थ्य को लेकर के प्रकृति होती है, जैसे कि कई लोग वात प्रकृति वाले होते हैं जिनको बहुत वात अर्थात वायु का ज़्यादा प्रकोप बना रहता है, वायु ज़्यादा बनती है, इसलिए गैस एसिडिटी आदि के माध्यम से उनको दिक्कतें बनती हैं, रोग उत्पन्न होते रहते हैं। दूसरे कई लोग कफ प्रकृति के होते हैं जिनको कफ खराश आदि बनी रहती है, टॉन्सिल आदि ज़्यादा हो जाते हैं। वैसे ही तृतीय किस्म के पित्त प्रकृति के होते हैं जिनको घबराहट होना, अंदर से बेचैनी होना, ये पित्त प्रकृति वालों का लक्षण होता है। वैसे ही इन राशियों वाले जीवों को भी इन राशियों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि सामने वाले की कौन सी प्रकृति हो सकती है। आपको यदि ज्योतिष के माध्यम से पता चल जाए कि सामने वाले की मेष राशि है तो आप समझ जाएंगे कि सामने वाला मेष राशि वाला है, तो निश्चित तौर से इसकी ये प्रकृति होगी। यदि हमें ज्ञात होगी कि मेष प्रकृति वाला कौन सा, मेष राशि वाला कौन सी प्रकृति का होता है, तो आप दूर से ही बता देंगे इसकी यदि मेष राशि है तो ये इस प्रकृति का होगा। दूसरा नेचर स्वभाव, दूसरी प्रकृति होती है स्वभाव मतलब कि व्यक्ति का स्वभाव क्या, व्यवहार कैसा करता है। व्यक्ति व्यवहारिक है या अव्यवहारिक है, दयालु है या क्रूरता का उसके अंदर नेचर है, व्यक्ति शांत रहता है या बहुत अशांत रहता है। इस प्रकार की प्रकृति, ये दो प्रकार की प्रकृतियों का आज अपन लोग वर्णन करेंगे, समझेंगे। और उसी के साथ में आज अपन लोग समझेंगे कि व्यक्ति इन 8 जो 9 12 राशियां हैं, इन 12 राशियों के माध्यम से किस चीज़ को अपन लोग समझ सकते हैं। मेष राशि से व्यक्ति का जैसे मस्तिष्क जाना जाता है, तो उसके बारे में अपन लोग समझेंगे। प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले अपन समझते हैं कि व्यक्ति का अंदर का स्वभाव मतलब किसी प्रकृति का है, ग्रीष्म प्रकृति का, वात प्रकृति का है, पित्त प्रकृति का है, तो उसके बारे में राशियों के अनुसार अपन लोग समझते हैं। आपने निश्चित तौर से नोट्स बनाए होंगे और नोट्स आप लोग हो सके तो आप ग्रुप में शेयर करें ताकि यहाँ समझ में आ सके कि हाँ आप लोग बड़े रुचिपूर्वक समझ रहे हैं, सुन रहे हैं और इस चीज़ को आप लोग गहराइयों से समझने का प्रयास करना चाह रहे हैं। तो जितना आप रुचि दिखाएंगे उतना आपको और अच्छा विषय अभी और भी अपन माध्यमों से, कंप्यूटर आदि के माध्यम से सारी आपको चार्ट्स हैं, सारे के सारे आपको नोट्स हैं, भी सारी चीज़ें उपलब्ध आपको कराई जाएंगी समय समय पे। अभी आपको मात्र सुन करके इनके नोट्स तैयार करने का प्रयास करना है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जो 12 राशियां हैं उनमें पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि वाले की प्रकृति पित्त प्रकृति वाला होता है। जैसे ही आपको पता चल जाए कि मेष राशि वाला है तो समझ लीजिए आपकी इसकी प्रकृति पित्त प्रकृति होगी। इसको अधिकतर बेचैनी आदि पित्त प्रकृति वाला रहेगा, घबराहट है, बेचैनी आदि है, इसका प्रतीक माना जाता है। मेष राशि इसका प्रतीक है। दूसरी राशि है अपनी वृष राशि या वृषभ राशि भी कहते हैं, तो इसकी होती है वात। ये वात प्रकृति वाला होता है, इसके वायु का प्रकोप ज़्यादा रहता है, वायु वाला ज़्यादा माना जाता है, इसमें ज़्यादातर मात्रा वायु की पाई जाती है। तो ये वात प्रकृति वाले होते हैं। वृष राशि वाले अधिकतर वात प्रकृति वाले होते हैं। और फिर तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि की भी
बात प्रकृति वाले होते हैं, जिनकी मिथुन राशि है वे भी बात प्रकृति वाले होते हैं। फिर उसके पश्चात चौथे नंबर के कर्क, जो कर्क राशि है चतुर्थ नंबर की, वह कफ प्रकृति वाले होते हैं। अंदर से कफ है, थोड़ी सी खराश आदि बनी रहती है, बोलने में थोड़ा सी बार बार कफ आता है, बोलने की दिक्कत होती है, तो उनको बार बार ऐसे इस प्रकार से खराश आदि करना पड़ता है। तो ये हुए कर्क प्रकृति वाले, कफ प्रकृति, कर्क वालों की कफ प्रकृति होती है। फिर 5वें नंबर पे सिंह राशि है जिसकी पित्त प्रकृति है, और 6वें नंबर पे कन्या राशि है। कन्या राशि की दो प्रकृतियां होती हैं, एक बात भी होती है, साथ में कफ भी होता है। कफ और बात दोनों का प्रकोप साथ बढ़ा रहता है, कभी बात बढ़ जाता है, कभी कफ बढ़ जाता है, इस प्रकार से दोनों चलते रहते हैं। फिर उसके बाद आती है 7वीं राशि तुला राशि। तुला राशि की बात प्रकृति वाले होते हैं। देखिए अधिकतर आप देख रहे हैं कि बात प्रकृति वाले ज़्यादा है, क्योंकि संसार में यदि आप आयुर्वेद ग्रंथ को पढ़ेंगे तो आयुर्वेद ग्रंथ में भी कहा है कि मान लीजिए 100% यदि हमारे पास रोग होते हैं तो उसमें से 75% रोग बात के कारण से, वायु के कारण होते हैं। यदि हमारे घुटनों में दर्द होता है, हमारे हाथ पैरों में झुनझुनियाँ आती हैं, सिर में जो ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर आदि के जो फोड़े निकल आते हैं, मस्से निकल आते हैं, वे सब बात फंसने के कारण से ये होते हैं। गैस बनना, एसिडिटी होना, ये सारे के सारे अधिकतर 75% रोग बात के कारण से होते हैं। इसलिए ऐसी चीज़ों से हमें बचना चाहिए जो बात उत्पन्न करने वाली हों, बाती की चीज़ें हों। तो चलिए, फिर उसके बाद वृश्चिक राशि 8वें नंबर पे, वह कफ प्रकृति वाली होती है, कफ उसकी प्रकृति है। और 9वें नंबर की धनु राशि है तो इसकी पित्त प्रकृति है। 10वें नंबर पे मकर है, वे भी बात प्रकृति वाले होते हैं। और फिर उसके बाद 11 नंबर पे जो कुंभ राशि वो त्रिदोष कहा है। त्रिदोष मतलब बात पित्त कफ तीनों, कभी बात बढ़ता है, कभी पित्त बढ़ता है, कभी कफ बढ़ता है। ऐसे बात पित्त कफ तीनों प्रकृतियां उसकी चलती रहती हैं। कभी कभी कुछ न कुछ अधिक मात्रा में बढ़ा रहता है, कुछ घट जाता है, कुछ बढ़ता रहता है, इस प्रकार त्रिदोषी कहा है। और फिर 12वें नंबर पे मीन राशि, ये कफ प्रकृति वाली होती है। अब इसके पश्चात अपन उनका स्वभाव समझते हैं कि अंदर से कैसे स्वभाव, व्यवहारिक कैसे होती, व्यवहार कैसा होता है इनका। तो मेष राशि वाले साहसी होते हैं, थोड़े से अभिमानी होते हैं और मित्रों पर सहयोगी करते हैं, हमेशा सहयोग देते रहते हैं, मित्रों का बड़ा अच्छा सहयोग देते हैं, वात्सल्य प्रेमी होते हैं, पर थोड़ा अभिमान उनको बना रहता है। जब साहसी होंगे तो अभिमान होना स्वाभाविक है, थोड़ा अभिमान उनको बना रहता है। दूसरे नंबर की वृष राशि है। वृष राशि वाले थोड़े स्वार्थी होते हैं और साहस पूर्वक समझ बूझ के साथ काम करने वाले होते हैं। सांसारिक कार्यों में एकदम दक्ष होते हैं, प्रवीण होते हैं, निष्णात होते हैं। तृतीय राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले विद्या अभ्यासी होते हैं, निरंतर विद्याभ्यास में उनको आनंद आता है, प्रकृति उनकी होती है विद्याभ्यास करने का, उनको शौक रहता है। और शिल्पी होते, कलाकार होते हैं, हर चीज़ में कुछ न कुछ कलाएं खोजते रहते हैं, चित्रकला है, आर्ट्स है, आदि आदि की कलाओं में प्रवीण रहते हैं। उसके बाद कर्क राशि जो है, कर्क राशि चतुर्थ राशि, उसमें जो व्यक्ति होते हैं कर्क राशि वाले, वे सांसारिक उन्नति को करने में प्रयत्नशील हमेशा लगे रहते हैं, संसार की वृद्धि करने में प्रयत्नशील रहते हैं, घर मकान बनाने में, अपनी गाड़ी बंगला आदि को सजने सजाने में, इनमें प्रयत्नशील हमेशा रहते हैं। थोड़े लज्जावान होते हैं और कार्यस्थार्य मतलब कि स्थिरता के साथ कार्य करते हैं, पूरे सोच समझ करके स्थिर होते हैं, उस एक कार्य के बाद ही दूसरे कार्य को करेंगे, एक कार्य में स्थिर होकर के विचारशील बने रहते हैं और समय के बड़े ही अनुशासित होते हैं, समय के अनुसार अपने कार्य को करते चले जाते हैं। फिर है सिंह राशि। सिंह राशि वाले की प्रकृति जैसे मेष राशि वाले, पहले राशि जो थी मेष राशि, उसी की तरह सिंह राशि वाले होते हैं, थोड़े से साहसी होते हैं, अभिमानी भी थोड़े थोड़े बने रहते हैं और मित्रों पर सहयोगी बने रहते हैं, ऐसा उसका स्वभाव रहता है। छठवीं जो कन्या राशि है वह मिथुन राशि के समान वाले होते हैं। विशेषता उनमें ये होती है कि थोड़ा सा अभिमान रहता है और हमेशा अपनी उन्नति के लिए प्रयत्नशील बने रहते हैं। चौथा जो अपना तुला राशि है 7वें नंबर की, वे तुला राशि वाले विचारशील होते हैं, हमेशा विचार पूर्वक कोई कार्य करते हैं, ज्ञान प्रिय होते हैं, विद्या प्रिय होते हैं, ज्ञान हमेशा जहाँ से भी मिलता है, जिसके माध्यम से मिलता है उसको ग्रहण करने के इच्छुक बने रहते हैं। उसके साथ में कार्य संपादकता,
कार्य को बड़े अच्छे तरह से संपादन करते हैं। कोई भी कार्य उनको दे दिया जाए तो वो बड़े व्यवस्थित तरीके से उसका संपादन करेंगे। और राजनीतिक होते हैं, उनको राजनीति में थोड़े से इंटरेस्टेड रहते हैं, रुचि रहती है। फिर उसके पश्चात वृश्चिक राशि जो 8वीं है, उस जो राशि वाले होते हैं, वृश्चिक राशि वाले जो होते हैं, वे दम्भी, थोड़े से अभिमानी होते हैं, गर्वशील होते हैं, हठी भी होते हैं थोड़ा सा, और दृढ़ प्रतिज्ञा होते हैं। जो प्रतिज्ञा एक बार ले ले उसको पूरा करके ही रहते हैं। और स्पष्टवादी होते हैं, जो कहना है जो करना है वो स्पष्ट रूप से करते हैं, छुपाकर या पीछे पर्दे के पीछे कार्य करने वाले नहीं होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं और हमेशा निर्मल बुद्धि भी रखने का प्रयत्न करते रहते हैं। उसके पश्चात धनु राशि वाले जो होते हैं अधिकार प्रिय होते हैं, अपने अधिकार को ही प्रिय समझते, दूसरे के अधिकार पर अपना अधिकार नहीं जमाते, खुद अपने अभिप्राय पर कार्य करते हैं। और फिर उसके साथ में करुणामयी भी होते हैं और मर्यादावान होते हैं, मर्यादा हमेशा रखने का प्रयत्न करते हैं, हर चीज़ में अपनी मर्यादा बनाए रहते हैं और करुणामयी भी होते हैं। ऐसे फिर मकर राशि जो 10वीं राशि है, वे उच्च दशा अभिलाषी, मतलब अपने आप को उच्च 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 पदों पर ले जाने के अभिलाषी हमेशा बने रहते हैं और प्रयत्न करते रहते हैं। उसके बाद 11वें नंबर की जो राशि है कुंभ राशि, वे शांत प्रिय होते हैं, शांत चित्त हमेशा बने रहते हैं और धर्मवीर होते हैं, हमेशा धर्म कार्य में प्रयत्नशील रहते हैं, धर्म के बारे में हमेशा लगे रहते हैं, पाप आदि से बचे रहते हैं और नवीन नवीन आविष्कारों को, नवीन नवीन बातों को अपने दिमाग में अच्छे अच्छे विचारों को लाने का प्रयत्न करते हैं। अंतिम जो मीन राशि है 12वें नंबर की, वे उत्तम होते हैं, अति उत्तम विचार वाले होते हैं और दयालु होते हैं, दानवीर भी होते हैं। ऐसे अपन लोगों ने संक्षिप्त में इन राशि फलों के व्यवहार कैसा होता है, स्वभाव अंदर से कैसा होता है और प्रकृति कैसी होती है समझा। फिर इसमें संक्षेप में आप समझेंगे कि मेष राशि वाले जो होते हैं, ऐसा कहा जाता है वास्तु का एक पुरुष बनाया जाता है, तो उस पुरुष में हम किस राशि से कौन से पुरुष का क्या समझ सकते हैं। तो जो वास्तु पुरुष होता है उसमें मेष राशि के माध्यम से मस्तिष्क जाना जाता है। और फिर उसके बाद दूसरी जो राशि होती है वृष राशि, उसके माध्यम से कंठ मुख और कपोल, ये कपोल जो होते हैं इनको जाना जाता है। उसके पश्चात तीसरी जो राशि मिथुन राशि, उससे दोनों हाथ, कंधे और बाहु, अपनी जो भुजाएं होती हैं उनको जाना जाता है वास्तु पुरुष में। उसके पश्चात जो चतुर्थ राशि है अपनी कर्क राशि, उसके माध्यम से पेट जाना जाता है, वक्षस्थल जाने जाते इत्यादि जाने जाते हैं। इसके पश्चात 5वां जो है राशि, उस सिंह राशि के माध्यम से हृदय जाना जाता है, सामने वाले का हृदय वास्तु पुरुष में जो निर्माण होता है वास्तु पुरुष का, तो उसमें हृदय सिंह राशि के माध्यम से निर्मित रखा गया है। छठवीं राशि जो 5वीं राशि हुई, छठवीं राशि में जो कन्या राशि, उससे पेट जाना जाता है। और 7वीं राशि जो है उस तुला राशि, उससे नाभि के निचले भाग जितने भी होते हैं उनको जाना जाता है, अपने नितंब आदि को जाना जाता है। उसके पश्चात 8वीं जो राशि है वृश्चिक राशि, उससे शरीर के कद और जननेंद्रिय को जाना जाता है। 9वीं जो धनु राशि है उसके माध्यम से पैरों की संधियों को और जंघाओं को जाना जाता है। 10वीं जो राशि मकर राशि, उससे घुटनों को जाना जाता है। और अंत में 11वीं और 12वीं राशि से पेट के भीतरी भागों को जाना जाता है। और 12वें नंबर की जो राशि है मीन राशि, उसके माध्यम से घुटने के निचले भाग जो पैर है उसको जाना जाता है। इस प्रकार से अपन ने आज जो समझा है उसको आप अच्छे से समझने का और प्रयास करें, बार बार सुने और उसको नोट्स बनाएं। इसको लिख लिख करके आप अपने इनके स्वभावों को पहचानें, दूसरों को बताने का प्रयास आप कर सकेंगे। यदि आपको ये ज्ञात हो गया कि मेष राशि से हम इस प्रकृति वाले को समझ सकते हैं, तो आप बता सकते हैं। जैसे ही आपको पता चलेगा कि किस राशि का है, तो आप पूरे स्वभाव उसका बता सकते हैं कि ये स्वभाव वाला होगा। तो इसलिए आप इनको अच्छे से समझें, पढ़ें, बार बार चिंतन मनन करें और नोट्स बनाने का प्रयास करें। इसी के साथ में अगले कल जो अपन चतुर्थ क्लास प्रारंभ करेंगे उसमें इनके बारे में समझा अपन लोगों ने और इसको डिटेल में अच्छे से और समझने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही। ओम शांति।